बहनों, मैदान अमल में दिखा दो कि तुम कनीज़े फातिमा हो। दुनिया का मॉडर्न माहौल आ गया मेरी बहनों, इतना माहौल आ गया कि आज वो वक्त चल रहा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब लड़कियां अपने मुंह से बर मांगे, बर लफ्ज़ समझते हो? नहीं समझते। जब लड़का यानी अपना शोहर मुंह से मांगे कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, समझ लेना क़यामत करीब आ गई। और नबी ने तो फरमाया था मुंह से बर मांगे, मगर इतना हमें भी ख्याल नहीं था कि मुंह से मांगेंगी, लेकिन मांगने में यह भी इम्तियाज नहीं होगा ये काफिर है या मुसलमान। आज मुंह से मांग रही हैं मगर काफिरों तक को मांग रही हैं। कितनी मुसलमानों की बेटियां हैं जो काफिरों के साथ भाग गई, शादियां कर रही हैं। ये बात मेरी गलत तो नहीं है ना? ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह बस हिफाजत फरमाने वाला, समझ रहे हैं आप? हाँ, वरना अगर आपकी ये जिम्मेदारी है, लोगों मैंने देखा सुना और आपको यकीन ना हो तो मैं गिनवा दूंगा कि कलमा पढ़ने वालियां उनके साथ चली गई कि जिनको अपनी चारपाई पे बिठाना तक तुम्हें गवारा ना था। कहीं ना कहीं खता नहीं है? मेरे भाई कान खोल करके सुने, ये क़यामत की निशानी, क़यामत की। और सुने, क़यामत की निशानी, वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी। महीना हफ्ते की बराबर लगेगा, हफ्ता दिन के बराबर लगेगा, दिन घंटे के बराबर लगेगा। ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे अभी तो जुमा निकला, फिर जुमा आ गया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम कल गलियों में खेलते थे यार, कल तो पढ़ते थे मदरसे में यार, और आज इतनी उम्र आ गई। अच्छा, ऐसा लगता नहीं लगता है? ऐसे ही लगता है मेरे भाई। उम्र की ये बरकतें चली गई, क़यामत की निशानी है। लोगों कहाँ हो तुम? और एक बहुत बड़े मुफक्किर ने तो कहा कि क़यामत के सिर्फ 87 साल बाकी है। और कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने ये मफहूम बयान किए। कहा वैसे एग्जिट टाइम तो अल्लाह को पता है, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 87 साल बाकी। जब 87वां साल होगा, मुहर्रम का महीना होगा, जुमे का दिन होगा, उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगा के एक मीडिया वाले से खिताब किया और कहा क़यामत करीब आ गई। 87 साल। और ये कोई बात उनकी ऐसा नहीं है कि खराब हो, ये बिल्कुल झूठ लाई जा सके, इस बात में दम भी हो सकता है, समझ लें आप। और अगर 87 भी ना हो तो बिल्कुल हम क़यामत के करीब चल रहे हैं, क़यामत दूर नहीं है। अगर 87 भी ना माने तो क़यामत दूर नहीं है, क़यामत बहुत करीब है। अपने अमल सुधारो, अमल के मामले में पीछे ना रहो। अब अल्लाह से वादे कर लो, या अल्लाह, या अल्लाह। ये नूरपुर गांव है, नूरपुर वाला देखे या ना देखे, तू देख रहा है। अब तौबा नूरपुर वालों के लिए नहीं है, मौला तेरे लिए है। और जो तौबा अल्लाह से होगी, खुदा की कसम अकेले में भी गुनाह नहीं करेगा। बात है कि नहीं? पहुंच गया ये भाई? अच्छा, अब दूसरा पहुंच गया। या अल्लाह, अच्छा, तवज्जो करें, तवज्जो करें। तौबा हो अल्लाह से, सच्ची तौबा। नींद तो नहीं आ रही ना? मदीना शरीफ में एक औरत है, नबी की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, आका मुझसे गुनाह हो गया, मैं तौबा करना चाहती हूँ। एक औरत है, खातून है, मुझसे गुनाह हो गया। जो गुनाह किया था उसने नबी के सामने नहीं किया था, छिप के किया था, और उसका गुनाह किसी को पता भी नहीं था, छुपा हुआ था। अच्छा, आज एक मसला सुन लें, एक मसला बयान कर रहा हूं भाई, जलसे में आने वाले सब सुने। गुनाह करना गुनाह है, कोई भी गुनाह का काम करना क्या है, और उस गुनाह को करके उसका जिक्र करना ये गुनाह पर गुनाह है। समझ रहे हैं? बहुत से नौजवान जो जिक्र करते हैं, गुनाह कर लिया है फिर उस गुनाह का जिक्र करते हैं,
यानी गुनाह और ऐलाने गुनाह भी गुनाह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐलाने गुनाह भी, अगर आपने कोई गुनाह कर लिया था अकेले में, आपने तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन आपने उस गुनाह को जाहिर कर दिया या सबके सामने किया, तो फिर तौबा भी सबके सामने करनी पड़ेगी। इसलिए गुनाह अगर हो भी गए हैं तो फिर उनसे अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। इस खातून से गुनाह हुआ था अकेले में, लेकिन सच्ची थी, गुनाह हो गया, इंसान थी, मगर दिल ना माना, नबी की बारगाह में आई, आका मुझसे गुनाह हो गया या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दो, मैं तौबा करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। अर्ज़ की आका हाँ हाँ मुझसे गुनाह हो गया। मेरे नबी ने फरमाया बता तेरा गुनाह क्या है, बता तेरी खता क्या है। अर्ज़ करने लगी आका, बहुत से लोग हैं, लोगों के पैसे मार लिए, नादी जमीनें मार ली, नादी लोगों के खा गए, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद का मसला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली को टक्कर मार दिया था, तो अल्लाह इन दोनों को जिंदा करके सींग वाली के सींग खत्म करके बिना सींग वाली को सींग देगा। अल्लाह फरमाएगा ये बकरी दुनिया जब एक जानवर पे जानवर का बदला अल्लाह ना छोड़ेगा, तो इंसानों तुम्हारे ऊपर इंसानों का बदला अल्लाह कैसे छोड़ देगा। ये जो कमजोरों को सताते हो, ये जो मजलूमों को सताते हो, गरीबों को सताते हो, आज हमारी आदत पड़ गई है, कोई कमजोर है उस पर प्रेशर बनाएंगे, पड़ोसी कमजोर है उसे सताएंगे, कोई मजलूम है उसे सताएंगे। आदमियों वाला है, अगर बात वाला है सताएगा। आज तो अल्लाह ने तेरी लाठी में पावर रखी है, अल्लाह ने तुझे आदमियों वाला बना दिया है, पावर वाला बना दिया है, मगर जलसे में आने वालों, मरने के बाद न ये आदमी होंगे, न ये पावर होगी, न ये लाठी होगी, अल्लाह होगा और उसका इंसाफ का तराजू होगा। कहाँ जाऊँ? बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। बताओ मुझे कहाँ जाओगे? इस वक्त कहते हो अगर गांव में रहना है तो मुझे सहना पड़ेगा, गांव में रहना है तो मेरी बात मानना पड़ेगी, गांव में रहना है तो मुझसे दबके रहना पड़ेगा। वो गांव में रहने वाले कितने दिन गांव में रहेगा? अरे 50 साल 60 साल, उसके बाद बताओ तेरा दबदबा कहाँ जाएगा? खुदा होगा, उसका इंसाफ होगा। ये दबदबा, ये तेरी लाठी, ये तेरा पैसा, खुदा की कसम सब दुनिया की जीनत है, सब। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमाता ये तेरी औलाद और तेरा माल फितना है और कुछ नहीं है, सिर्फ फितना। बताओ लोगों जरा बताओ, मरना भी तो है यार। ये कमजोर गिरेबा पकड़ के खड़े होंगे, गिरेबा पकड़ के, और कोई माई का लाल है ना जो छुटा ले अपना गिरेबा। अल्लाह दिला रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा पूरा हिसाब, बड़ा सख्त मरहला होगा। यहाँ के मामले यही साफ करके जाओ मेरे भाइयों, यही साफ। किसी को गाली दे दी थी माफी मांग लो, किसी को सता दिया था माफी मांग लो, किसी पे जुल्म किया था माफी मांग लो। लोगों माफी मांगने में नफ्स मरता है, बेइज्जती नहीं होती है। यहाँ माफी मांगेगा, इसने यहाँ माफ कर दिया, महशर में छुटकारा पाएगा। बड़े मसले हैं। पूरी कायनात में अगर सबसे अफजल है तो वो नबी है जिसका तुमने कलमा पढ़ा है। उससे अफजल तो नबियों में भी नहीं, उससे अफजल तो खुदा की खुदाई में नहीं है ही नहीं। ऐब नबी गुनाहगार होना तो दूर की बात, गुनाह का तसव्वुर नहीं हो सकता नबी की जात से। मासूम है नबी की जात। दो ही जातें मासूम बनाई है अल्लाह ने अपनी मखलूक में, एक नबी और एक फरिश्ता। दोनों गुनाह नहीं करते, नबी गुनाहगार नहीं हो सकते हैं। लेकिन नबी हुज्जतुल वदा के मौके पे कह रहे हैं, ओ लोगो, अगर मोहम्मद से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आज खड़ा होकर अपना बदला ले ले।
कौन कह रहा है? वो नबी के जो रातों को खड़ा हो जाए इबादत के लिए तो अल्लाह मना कर दे, ए नबी तेरे खड़े होना से तुझे तकलीफ होती होगी, आधी रात खड़े हो जाया कर, आधी रात आराम कर लिया कर। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। तुम अगर एक हफ्ता भी खड़े हो जाओ तो तुम्हें मना नहीं किया जाएगा। अल्लाह का रसूल खड़ा हो गया तो अल्लाह कह रहा हबीब सारी रात खड़ा होता तुझे तकलीफ होती होगी, कुछ सो जाया कर, कुछ क़याम कर लिया कर। लोगों अगर किसी पर मोहम्मद पर किसी का हो तो ले ले, मोहम्मद से तकलीफ पहुंची हो तो खड़ा हो जाए, अपना बदला ले। हाय लोगों, हमारे यहाँ मैयतें होती हैं, दफन होते हैं, नूरपुर वालों हमारे कब्रों पे ऐलान होते हैं जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे। पता नहीं यहाँ होता नहीं होता, मैंने अक्सर देखा। हाय हाय, कोई आज वलीमा ना था जो तू ऐलान कर रहा है, आज किसी की शादी ना थी जो तू ऐलान कर रहा है, आज किसका ऐलान है खाने का मुझे बता। आज तो गम का माहौल था, जो मरा इसकी बेटियां पूरी रात रोई होंगी, इसके यतीम बच्चे पूरी रात रोए होंगे, इसकी विधवा बीवी पूरी रात रोई होगी। आज इसका जनाजा उठाए तो इसकी कब्र पर खुदा की कसम खाने का ऐलान कर रहा, तूने माहौल ही बदल कर रख दिया रे। हाय आज खाने का ऐलान ना होता, अगर कब्र पर ऐलान ही करना था तो एक ऐलान होता, वो दफन में आने वालों, वो जनाजे में शरीक होने वालों, इस मरने वाले से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आज अल्लाह के लिए माफ कर दे। एक ऐलान ये होना चाहिए, अल्लाह के लिए आज माफ कर दे। और उसके वुरासा ये ऐलान करते, अगर किसी का मेरे इस मरने वाले पे कर्जा हो तो वो मुझसे आके ले ले, इसका कर्जा मैं उतारने तैयार। हाय हाय, मगर तुम्हारे दिखावे हमें मार गए, हमारे दिखावे हमें तबाह कर गए। लोग कहेंगे कि इसने बाप के मरने में खाना भी नहीं खिलाया, इसलिए ऐलान किया जा रहा, वो लोगों ये मैयत के मरने वाले के घर पे आज के दिन खाना खाया ना करो, अगर ये खिलाने की भी कोशिश करे तो आज बचो। आज सरापा गम का माहौल है, इसके घर पे खाना ना खा। 3 दिन के लिए तो 3 दिन तक के लिए तो ये हुक्म है कि इसको खाना खिलाया जाए, क्योंकि 3 दिन तक मैयत का गम मनाने की इजाजत है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो 3 दिन तक है कि महल्ले वाले इसको खाना खिलाते हैं। हालांकि अपने घर पका ले तो जायज है, ये नहीं कि नाजायज है, चूल्हा नहीं जला सकता, लेकिन इसके गम में को बांटते हुए महल्ले वाले इसको खिला दें तो बेहतर है। और आज इसके घर पे खाना अगरचे बना के कोई और लाया, मगर है तो इसकी मैयत में ना। गुरेज करो इन चीजों से मेरे भाई, अगर मैयत में कोई खिलाए भी ना तो उस दिन ना खाओ, गुरेज करो। अरे यार इनको छुपा दो यार, अजीब बदतमीजी है। सब मैंने इतनी कीमती तकरीर, इतनी कीमती बात है, अल्लाह की कसम आप लोग इन बच्चों की नजर कर दे तो इन्हें भगा दो ना उठा के यहाँ से, अगर ये बदतमीजी करना तो। हमारी कौम का हाल अजीब है यार। बाप तो नमाज पढ़ने जाएगा नहीं, बेटों को मस्जिद में भेज देगा रमजान में, वो इतना शोर मचाएगा कि नमाजियों की नमाज नहीं होने देगा। देखो आप करो शोर मचाओ, कोई बात नहीं, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और बस मैं अगर आप सुनोगे तो बोलूँगा, वरना मैंने तकरीर ख़त्म कर देना। अभी आपके ऊपर इजाज़त है कि आप चाहे सुन लो या इन बच्चों की शरारत करने दो, बस आपकी इजाज़त, आपके ऊपर है। मैं भूल जाता हूँ यकीनन, मैं खुद भूल जाता क्या बोल रहा था, मैं यकीनन भूल जाता हूँ, इसलिए जब अपने से रटी रटाई नहीं होती तकरीर, एक भी तकरीर नहीं रटी। ये सब रब का करम है, आप लोगों की दुआएं कि आपसे जहन मिलता है ना तो फिर बातें आती हैं, ये मैटर आता है और आप तक बयान हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ शौक करो 3 दिन का, मैं अर्ज कर रहा था, मतलब गम है 3 दिन तक इजाजत है। औरत को ज्यादा इजाजत है अपने शोहर के लिए, उसको अगर औरत का शोहर मर जाए इसके लिए इजाजत है 4 महीना 10 दिन की जो इद्दत है, इसमें पूरे में गम है।
इसलिए शौहर जो है औरत का मालूम है क्या है? सही अगर पूछिए तो औरत का ढक्कन है शौहर। ओ बीवियों, ओ बहनों, इन शौहरों को कोसा ना करो, इन शौहरों को ताने ना दिया करो। खुदा की कसम, जिस दिन इनके साए उठ गए ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तू बड़ी प्यारी है अपने भाई के लिए, जिस दिन तेरा शौहर ना हो ना, 1 महीना अपने बाप के घर रह के देखना, भाइयों की नजरें भी टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती है। सही बता रहा हूँ, भाभियों की नजरें भी टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती हैं। तुझे पता नहीं तेरा शौहर क्या है। तेरा शौहर पूरी जिंदगी तुझे खर्चा भी देता है, तुझे कपड़ा भी देता है, लेकिन कभी तेरे ऊपर एहसान नहीं जताता कि मैंने तुझे कपड़ा दिया, मैंने तुझे खाना दिया, मैंने तुझे दवाई दिलाया। ये है तेरा शौहर। एक बार अपने ससुराल से आके मैके में आ जाना, 3 दिन तो अपने भाई से कहना जरा मुरादाबाद लेके चल दवाई के लिए, फिर दूसरे दिन कहना, फिर तीसरे दिन कहना, देखना भाई की नजर ना बदल जाए। ये शौहर है। तुझे पूरी जिंदगी अगर तबीयत खराब हो तो चाहे दिल्ली दिखाना पड़े, दिल्ली के चक्कर लगाता है। ताने ना दिया करो, इन्हें कोसा ना करो, इन शौहरों को जो है गालियां ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं है कितनी बेशकीमत दौलत है तुम्हारे पास। अगर शौहर ना हो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, शौहर ना हो तुम्हारी कोई औकात नहीं। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे शौहर जिंदा है तुम अपने वक्त की रानियां हो, तुम्हारे शौहर जिंदा है तुम अपनी वक्त की मलका हो, तो अगर तुम्हारे शौहर जिंदा है तुम अपने वक्त की सब कुछ हो। इसलिए कि शौहर अगरचे गरीब भी है मगर तू उसकी मलका है। अगर गरीब शौहर की बीवी भी है तो अपने वक्त की महारानी। तुम्हें पता नहीं है कि शौहरों की हैसियत है क्या? तुमने इन शौहरों को बाज हमारी बहन, बाज बीवी, शौहर को खुदा की कसम 2 टके का आदमी नहीं समझती, लोगों के सामने बेइज्जत कर देती है। 4 लोग बैठे हैं, अगर बात कर रहा तो उसकी बात को नहीं बनने देगी और उसकी बात को टाल देती है। अपने शौहरों की बातों को ना टाला करो, अपने शौहरों की बेइज्जतियां ना किया करो। ओ सुनो, मुआशरे में अपने शौहर की बात को सबसे आगे रखा करो। एक तरफ अगर तेरा बाप कुछ कहे, तेरा शौहर कुछ कहे, तो बाप की बात को ठुकरा सकती है मगर शौहर की बात को नहीं ठुकरा सकती। मगर उल्टा देखा गया मुआशरे में, अगर बाप और भाई के बारे में कुछ कह दिया तो मर जाएगी, आग लगा लेगी, गोली चला देगी ससुराल में। सही बता रहा हूं मैं? हाँ, बर्दाश्त नहीं। सही बता रहा हूं, बर्दाश्त नहीं। हाँ, बर्दाश्त जो हो। अगर शौहर इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहनें बड़ी अच्छी भी हैं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं। अगर शौहर अपनी माँ के पास कुछ देर बैठ जाए, बातें कर ले, कुछ टाइम माँ को दे दे, बाप को दे दे, तो तिरछी नजर हो जाती है, टेढ़ी टेढ़ी चलने लगती है। समझ रहे हैं? अपने आप चाहे पूरी रात अपनी अम्मा से बातें करती रहे, कोई बात भी ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद की, कुछ घरों में बिगाड़ी यूं चल रहा है। शौहर बड़ा परेशान है, गरीब करे तो करे क्या? माँ को थोड़ा टाइम दे दिया, अपने बूढ़े बाप को थोड़ा टाइम दे दिया, इसकी नजरें टेढ़ी हो गई, इसकी नजरें तिरछी हो गई। तू तो बाप के बगल में रह, तू तो माँ के पास बैठ और सुन। अरे ये इसके कदमों के नीचे तेरे शौहर की जन्नत है, तेरे शौहर के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। वाह 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 वाह, हक फरमा रहे हैं। उसे माँ बाप से दूर रख के उसकी जन्नत को बर्बाद ना कर, तू खुद इसे नाराज करके अपनी जन्नत भी बर्बाद ना कर। जी, हक बर्बाद ना कर। मेरे भाइयों, कितने मुआशरे तबाह हो गए, कितने मुआशरे बर्बाद हो गए। और मेरी बहनों, अपनी माँ को छोड़ के आई थी, तेरी सास भी तेरी माँ है, अपने बाप को छोड़ के आई थी, तेरा ससुर भी तेरा बाप है, इनकी भी कदर किया करो। अगर तेरा शौहर इन्हें टाइम ना दे तो अपने शौहर को थोड़ा सा सहन दिया करो, तो थोड़ा सा टाइम अपनी माँ को भी दे दिया कर, थोड़ा सा टाइम अपने बूढ़े बाप को भी दे दिया कर। जब तेरा शौहर तुझसे डिमांड पूछे, मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ, बता क्या मंगाना है, मैं बाजार जा रहा हूँ, बता क्या मंगाना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, बता मेरी बीवी क्या मंगाना है। जब तुझसे तेरा शौहर डिमांडें पूछे तो एक बार ये भी कह दिया कर, तूने मेरे दिल की तो पूछ ली, एक बार अपने पूरे माँ बाप से भी पूछ ले, पता मेरे बाप तुझे क्या मंगाना है। जी,
बेशक बेशक बेशक। इसकी भी हक कोई फरमाया। ख्वाहिश हो सकती है, हाँ हाँ हाँ। इसकी भी कोई आरज़ू हो सकती है। और लोगों, बूढ़ों की जो सोच है ना, और बूढ़ों का जब मिजाज है वो बच्चों की तरह हो जाता है। बूढ़े माँ बाप से पूछा कर, मैं बाजार जा रहा हूँ, और मेरे बाप तेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है, और मेरी माँ तेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है, बता मैं तेरे लिए क्या लाऊं। जैसे बच्चों से पूछ के जाता है, वैसे इन बूढ़े माँ बाप से पूछ के जा। अल्लाह की कसम, अगर इन्होंने दुआ कर दी तो तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। पूछ लिया कर एक बार इनसे भी, इनकी भी ख्वाहिश होती है यार। जब तू छोटा था ना, तो तेरा बाप तेरे लिए कई चीजें लाता था कि मेरे लाल को नमकीन चीज पसंद होगी, मेरे लाल को मीठी चीज पसंद होगी। तुझे पता नहीं है, जब तू घर पे आता था तेरी माँ कहती थी बेटा खाना खा ले, और तेरी मर्जी का सालन नहीं होता था, तू माँ से कह दिया करता था मुझे ये सालन पसंद नहीं है। तूने 1 मिनट में तूने सालन को रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। पता कितना देर लगा था इस सालन को पकाने में? तेरी माँ को पूरा 2 घंटा लगा था इस सालन को पकाने में। ये हांडी तेरी माँ ने 2 घंटा में पकाई थी, तुझे 10 सेकंड नहीं लगा, तूने उसे फेल कर दिया। तेरी माँ ये नहीं कहती मेरे लाल मैंने 2 घंटा पकाया है, तूने 1 मिनट में फेल कर दिया। नहीं, तेरी माँ कहती है मेरे लाल रुक जा, अगर ये सालन नहीं खाए तो घी है घर में, घी ला देती है। ये तेरी माँ घी ला देती है। दूध ला दूं मेरे लाल, दूध पी लेना। तेरी माँ ये नहीं कहती 2 घंटे तू कोई काम करना, और कोई आके 1 मिनट में कह दे मुझे तेरा ये काम पसंद नहीं है, खुदा की कसम तुझे बड़ी तकलीफ होगी। दिल पे हाथ रखने के लिए बोलो होगी कि नहीं होगी? बड़ी तकलीफ होगी। तुम कोई भी काम कर लो बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन तेरी माँ को तकलीफ नहीं हुई थी जब 2 घंटे उसने खाना बनाया था। मई और जून की तपती हुई गर्मी थी, तेरी माँ ने इस गर्मी में पसीना चोटी से लेके एड़ी तक आ रहा था, खाना बना के लिपटी थी मेरा लाल आएगा, तूने 10 सेकंड में ठुकरा दिया था। तेरी माँ को एहसास तक नहीं हुआ था कि मेरे बेटे ने मेरी कमाई पे मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बल्कि तेरी माँ तुझे कहती है मेरे लाल परेशान ना हो, तुझे ये अच्छा नहीं लगता तो एक अंडे की भुजिया बना। कितनी माएँ होती हैं घर में जल्दी से अंडा निकालेंगे अपने लाल के लिए, अंडे की भुजिया बना देती हैं, आमलेट बना देती हैं। यार तू एक बार इस बूढ़े माँ से नहीं पूछ सकता माँ तेरी दाढ़ें गिर गई हैं, तेरे दांत कमजोर हो गए, तू बूढ़ी हो गई, हो सकता है कि जो मेरे घर में खाना बनता हो तू ना खा पाती हो शौक से। तू भी कभी अपनी ख्वाहिश बता दिया कर, तेरी ख्वाहिश को मैं पूरा किया करूंगा। एक बार मेरी बहनों अपने शौहर को तरकीब दिला दिया करो, वो मेरे शौहर मार्केट में जा रहा है मुझसे पूछ रहा, पूछ एक बार अपने बूढ़े माँ बाप से भी पूछ के चला जा, एक बार पूछ के चला जा। तू इनसे पूछेगा ना शायद ये कोई अपनी डिमांड कर दें, यही कह देंगे अपने बच्चों के लिए ले आना, हमारा क्या है। घर में बासी रोटी भी बच जाती है ना तो माँ पता क्या कहती है, पोती पोता को ताजा दे के कहती है बहू से बेटा वो जो बची है ना पुरानी रोटी ला हम खा लेंगे। कितने घर के बूढ़े ऐसे हैं तेरे घर का बचा हुआ सालन और तेरे घर की पुरानी रोटियां खा के गुजारा करते हैं। यार तेरी भी कुछ जिम्मेदारी है? तेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। हाय एक बाप बूढ़ा हो गया ना, बेटे ने सेब दिया, बाप कमजोर था, हाथ कांपते थे, हाथ कांपा, बाप के हाथ से सेब गिर गया। बाप ने इशारा करके कहा, वो लुढ़क के दूर चला गया, बेटा उठा दे। बेटे ने उठाया, बाप को दे दिया। कमजोर था, दूसरी बार फिर गिर गया, फिर बाप ने इशारा किया, फिर उठा दिया। बाप कमजोर था, तीसरी बार हाथ कांपा, सेब गिर गया। बाप ने इशारा किया, बेटा चीख के बोला, मैं कब तक उठाऊंगा, मैं कब तक उठाऊंगा, खाना है तो खा,
नहीं तो ना खा, मुझे परेशान ना कर। उस बाप ने कहा था भूल गया। एक दिन वो था कि मैं घर में आया था, तो छोटी सी गेंद से खेल रहा था और मेरे लाल को गेंद में डंडा मारता था, नाले में जाती थी। मेरी खुशी के खातिर कभी नाले से लाता था, कभी रास्ते से लाता था, कभी आंगन से लाता था, कभी कमरे से लाता था। तेरी बोल मुझे याद है 20 बार गंदे नाले में गई थी। तेरी एक मुस्कुराहट के खातिर 20 बार तेरे स्कूल बाप ने उठा के दिया था, सिर्फ तेरी एक मुस्कुराहट के खातिर। जी तुझे शायद वो वक्त याद नहीं होगा। हाँ, फर्क इतना था, तू बच्चा था, तेरा बाप जवान था। आज 3 बार सेब उठाने में तुझे गुस्सा लग गया। आज 3 बार सेब उठाने में तेरा मूड खराब हो गया। ओ लोगों, कदर करो। ये सब जबानों से नहीं होती है बातें, दिल से करो। बीवियों को भी समझा के रखो। जैसे वालिदैन तू छोड़ के आई, एक बार इन्हें ऐसे ही तस्लीम कर ले। और खुदारा मैं इन सास ससुर से भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अपनी बहुओं को बेटियों की तरह दर्जा दो, बेटियों की तरह समझो। जैसी तेरी बेटी की ऐसी बहू है, उस जगह रखो। इंशाअल्लाह घर तुम्हारा जन्नत का नमूना बन जाएगा। सास ससुर अपनी बहुओं को बहू ना बेटी समझे। बेशक बेशक बेशक, बहुत बेटी समझे, समझ रहे हैं आप? और बहुएं अपने सास ससुर को वालिदैन समझे। इंशाअल्लाह ये घर जन्नत का नमूना हो जाएगा। हाय हाय, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बात लंबी निकल रही है, मैं बात जल्दी से समेट लूं। नबी की बारगाह में बैठी, आका मुझसे जिना हो गया, याद है ना? आका मैं जिना कर बैठी, मुझे पाक कर दे, मेरा मामला यही साफ कर दे। नबी ने कन्फर्म किया कि दिमागी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं है, कन्फर्म हो गया। तो नबी ने कहा, खातून तुझे पता है इसकी सज़ा कितनी ख़तरनाक है? अर्ज़ की, आका कितनी भी ख़तरनाक हो मुझे मंजूर है, मामला यहीं साफ होना चाहिए। हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा से, जाओ इस औरत को पत्थर मार मार के हलाक कर दो, संसार कर दो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? नौजवानों, बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सजा सुन लो कितनी है। संसार, कितनी बड़ी सजा है। इसको हमारे मुआशरे ने जिना को कितना आसान समझ लिया है। हमारे मुआशरे ने जिना को फैशन समझ लिया है। ओ जलसे में आने वालों, ये वो खता है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लोगों सोचो, इसको फैशन बना लिया है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इस अजीम गुनाह से, बदतर गुनाह से बाज आओ, बाज आओ। और मेरे जलसे में आने वालों, नबी के गुलामों, नबी ने फरमाया सहाबा से, जाओ इसे मैदान में ले जाओ और जब तक ना छोड़ो, जब तक पत्थर मार मार के इसे हलाक ना करो। सजा यही है। कवारी की सजा बगैर शादीशुदा की 100 कोड़े है। अल्लाह अल्लाह। एक बार भी इस खातून ने न कहा आका सजा कम करता है, एक बार भी नहीं कहा। अगर ये कहती कम कर दो और आका कम कर देते तो कम भी हो जाती। ये भी हमारा ईमान है। इसलिए रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये। बेशक बेशक बेशक। तकरीर नहीं, तुम्हारे दिल को धुलने की कोशिश कर रहा हूं। ये हर वक्त तकरीरें नहीं होती जो हो रही है। जी जी जी। और ये कामयाब नहीं, जलसा महाकामयाब है। हक बात है, समझ रहे हैं? कामयाब नहीं है, महाकामयाब है। रात का 2 बजा है, मजमा ऐसे जमा है कि जैसे रात के 8 बजे नहीं सुनता। ये खाकसार को अल्लाह ने फन अता किया अपने नबी के नालैन के सदक़े, उसके नबी के जोड़ों का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस खाकसार को अल्लाह ने ये फन अता किया।
लोगों खामोश होकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे सजा मंजूर है, लेकिन आका मैं कुछ कहना चाहती हूं। नबी ने फरमाया कह, सुनी जाएगी, बात मानने की होगी, मानी जाएगी। बस किया रसूल अल्लाह सजा मंजूर है, पत्थर खा खा के मरना मंजूर है, लेकिन आका मेरे पेट में बच्चा है। खता मैंने की है, खता बच्चे ने नहीं की है। मेरे साथ साथ बच्चा भी हलाक हो जाएगा। लोगों मजहब इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, मजहब इस्लाम किसी पे ज्यादती नहीं करता। अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हमने किसी जान पे इतना बोझ ना रखा कि वो उठा ना सके, इतना बोझ रखा ही नहीं कि वो उठा ना सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। वाह। नबी ने फरमाया अगर तू हमल से है, नबी ने फरमाया तेरे पेट में बच्चा है, तो आने वाली खातून तेरी सजा को बरकरार रखते हुए हमने तुझे जब तक की मोहलत दी जब तक तेरे बच्चे की विलादत ना हो जाए। इस्लाम लाजवाब, सजा को बरकरार रखते हुए तुझे मोहलत दे दिया जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, चली जा, बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब सजा दी जाएगी। ये इस्लाम है। हमारे मुआशरे में एक मिसाल है, अगर कोई बेगुनाह आदमी पिसता है तो वो कहता है भाई मेरा क्या गुनाह था। ऐसा होता है मुआशरे में, बहुत से बातें होती हैं। गुनाहगार को तो सजा मिलती है, बगैर गुनाहगार को भी हम पीस देते हैं, तो वो कहता है भाई मेरी क्या सजा, तो हम उसे मिसाल देते हैं, वो भाई गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। गलत है ये बात, ना नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो गेहूं के साथ घुन पिसता है वो अलग है, लेकिन किसी बेगुनाह को आप सजा दो तो उससे कह के छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। नबी ने फरमाया हमने सजा को बरकरार रखते हुए तुझे विलादत तक के लिए मोहलत देती। जरा दिल हाजिर रखना, गुर्दे से सुनना मेरी तकरीर। एक होती है सुनना है ऊपर के दिमाग से, एक आध दिल से सुन के जाना। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। खुदा की कसम मैं दामन फैला के कहता हूँ लोगों, इस वक्त अमल की ज़रूरत है, हमें अमल की ज़रूरत है। अब इस्लाम फैलाने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम बचाने की ज़रूरत है। फैल बहुत गया, फैल बहुत गया, जितना फैला है उसे बचाओ। चली गई, गुनाह जरूर हो गया था मगर खुदा की कसम सीने में ईमान बहुत पक्का था। कुछ दिन के बाद बच्चे की पैदाइश हो गई, बच्चा पैदा हुआ, तैयार हुई, बच्चे को गोद में लिया, मुस्तफा की बारगाह में जाने लगी। लोगों पड़ोसियों ने पकड़ लिया, लोगों रिश्तेदारों ने पकड़ लिया। कहाँ जाती है? कहने लगी नबी ने जो मोहलत दी थी मोहलत पूरी हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई, सजा के लिए जा रही हो। उसके रिश्तेदारों ने कहा, मिलने वालों ने कहा, अरे कहाँ जा रही है? तेरा बच्चा यतीम रह जाएगा। कहाँ जा रही है? बच्चा बेसहारा रह जाएगा। अरे तुझे कौन ढूंढवाएगा, कौन तलाश कराएगा? मदीना छोड़ के अपने बच्चे को कहीं दूर लेके चली जा, कहीं दूर जाके जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। बच्चा यतीम ना होगा, बच्चा माँ के साए से महरूम ना होगा। कहने लगी मदीना के लोगों, तुम्हारा मशवरा तो अच्छा है, मुझे भेजो, मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर ऐसी जगह भेजो जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। वाह जी, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाह अकबर जी, समझ में आई? बहुत खूब, बहुत खूब। आ गई ना आ गई? मुझे भेजो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, बच जाऊं, मगर वहां भेजना जहां खुदा की खुदाई ना हो। अगर ऐसी जगह भेजा जहां खुदा की खुदाई है तो यहाँ तो बच जाऊंगी, खुदा से कहां बच
वहां तो बच गई, खुदा से कैसे बचूंगी? वहां भेजो जहां खुदा की खुदाई ना हो। हाय हाय, ये ईमान है। गुनाह करो तो ये सोच के करो कि नूरपुर वाला तो नहीं देख रहा मगर खुदा तो देख रहा है तो उसकी खुदाई में जो तू गुनाह कर रहा है, और हिसाब नूरपुर वाला ले या ना ले मगर परवरदिगार जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा। एक बुजुर्ग की चादर चुरा के चोर भागा, चोर बस्ती की तरफ भागा, बुजुर्ग कब्रिस्तान की तरफ भागा। लोगों ने कहा, ओ तुझे क्या हो गया अल्लाह वाले, तेरी चादर चुराने वाला बस्ती में भागा है, तू कब्रिस्तान में भागा है। कहने लगा, लोगों पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, मुझे चोर की तलाश है। तो कहा बस्ती में जा। कहने लगा, भागने दो, आना यही है। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, भागने दो, कितना भागेगा, आना यही है। हाय हाय, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अल्लाह। सब खामोश हो गए। बच्चे को लेकर नबी की बारगाह में पहुंची, अर्ज करने लगी, आका मेरी मोहलत पूरी हो गई, मुझे सजा दे के पाक कर दे। नबी हैं ये, करीम नबी हैं। नबी ने फरमाया, तेरा बच्चा खाता क्या है? अर्ज किया, आका मेरा दूध पीता है। नबी ने फरमाया, तेरा पत्थर मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? जा, हमने तेरी सज़ा को फिर डिले कर दिया, सज़ा बरकरार रखते हुए जब तक की मोहलत देते हैं जब तक तेरा बच्चा खाना खाने के काबिल ना हो जाए। अल्लाह के लिए किसी पे जुल्म न करना जिंदगी में, अल्लाह के लिए किसी कीड़े मकोड़े पे भी जुल्म न करना। ये जो बच्चे मेंढकियों को मारते हैं, सताते हैं, कुत्ते के बच्चों को मारते हैं, सताते हैं, अपने बच्चों को समझाया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक है। लोगों, आप देखते हो मेंढकियों को मारते हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को मारते हैं, है ना, जानवरों पे जुल्म करते हैं। और लोगों, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक है, उसको किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं है। और लोगों, तेरे नबी की एहतियात दे, चली जा, वापस चली गई। लोग बच्चे को पालने लगी, लोग मुद्दत दूध की मुकम्मल हो गई, बच्चा खाना खाने लगा। जैसे ही बच्चा खाना खाने लगा, फिर नबी की बारगाह में लेके आई, अर्ज करने लगी, आका बच्चा खाना खाने लगा। कहा, खिला के दिखा। बच्चे को खिला के दिखाया, बच्चे ने खाना खा लिया। नबी ने फरमाया, अब इसकी सजा को पूरा करो। ले जाके लोगों, उस औरत को संसार किया गया, पत्थर मार मार के हलाक किया गया। कान खोल के मेरी तकरीर के आखिरी में एक जुमला सुन करके जाना। कोई नौजवान या बूढ़ा अपने पुराने गुनाह से तौबा कर ले तो पिछले गुनाह उसके कितने भी ज्यादा हों, अगर वो तौबा कर ले तो खबरदार उसके पुराने गुनाहों से उसे याद ना करना। बहुत से लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरे भाई, खुदारा पहले की जिंदगी पे कभी भी उंगली ना उठाना, इसलिए कि उसने जब तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दिया, तो तू कौन होता ताने देने वाला। औरत हलाक हो गई। मदीने की कुछ औरतें उस औरत को ताना दे रही थी, ऐसा गुनाह किया कि हद जारी की गई, हलाक किया गया। नबी के कान में ये ताना आ गया। नबी जलाल में, इतने जलाल में आए कि नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। नबी ने जलाल में आके फरमाया, ओ मदीना की औरतों सुनो, जिस औरत की तुम बुराई कर रही हो, जिसको कह रही हो कि संसार किया गया, गुनाह किया था, हद जारी की गई, तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी। अगर उसकी तौबा पूरे रुए जमीन वालों पर डाल दी जाए तो उस अकेली की तौबा पूरे जमीन वालों के लिए काफी हो जाए। ऐसी सच्ची पक्की तौबा करके गई है। मोहब्बत का मैं भी दावा करता हूँ और आप भी दावा करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत कितनी सच्ची है ये तो नबी की बारगाह से पता चलेगा क़यामत के दिन के कौन सच्चा। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। हम सब दावे करते हैं कि सब नबी के आशिक हैं, जी जी जी, दावे सब करते हैं, लेकिन लोगों इन दावों पर
इन दावों पर दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह ये हमारे दावे सच्चे हो जाए। हाँ, बेशक दावे ना रहे बल्कि दावे सच्चे हो जाएं, सच्चे हो जाएं, बेशक। हम अपने दावों में कहीं ना कहीं बहुत झूठे हैं हजरात। दावों में जितने हमारे दावों में दम है, काश इतना मैदान अमल में अगर दम हो जाए तो सारी दुनिया हमारे सामने बेदम हो जाए। हक फरमा रहे हैं, बेशक बेशक। जुमला नहीं समझे शादा, बड़ा भारी जुमला मैंने बोल दिया। हक फरमा रहे हैं। जितने दावे हैं, इन दावों में उतना दम हो जाए, सारी दुनिया हमारे सामने बेदम हो जाए। बहुत बड़ा जुमला है। लोगों, अब गरजने से काम नहीं चलेगा, बरसने से काम चलेगा। बोलो कम, करो ज्यादा। शोर मत मचाओ, करो ज्यादा। शोर मचाने का दौर नहीं है, अब करने का दौर है। जी, हालात आपके सामने है। पूरी दुनिया में इस वक्त तुम्हें लेके बेचैनी और बेकरारी है। पूरी दुनिया तुम्हारे वजूद से आज भी बेकरार है। पूरी दुनिया तुम्हारे वजूद से आज भी बेचैन है। तुम बेअमल हो तब इतनी बेचैन है, जिस दिन बाअमल हो गए उस दिन क्या होगा? जिस दिन बाअमल हो गए ना, सारे बेचैनों को चैन आ जाएगा। हाँ, चैन ही चैन हो। ये कौम कहाँ मानने वाली है? नहीं, बात असल में इतनी सी है कि मैं खुद हार गया ये बताते बताते कि जब जलसे में आया करो तो सुनने ही आया करो। डिस्टर्ब होता है, जहन भागता है, मैटर जहन में आया हुआ निकल जाता है। लोगों, दावों की ज़रूरत नहीं, आज करने की ज़रूरत है। तौबा तौबा सब चिल्लाते हैं, लेकिन तौबा ज़बान से नहीं होती, तौबा दिल से होती है। ज़बान वाली तौबा आज बहुत हम करते हैं, तौबा तौबा। मेरे भाई, तौबा तौबा करने से काम नहीं चलेगा। दिल की तौबा लेके आ। जिस दिन तेरे दिल ने तौबा कर ली, उस दिन अल्लाह तुझे ऐसे कर देगा जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अल्लाह मेहरबान, अल्लाह माफ़ करने वाला है। जलसे में आने वालों, हम सब गुनाहगार हैं, मगर सच्ची तौबा कर लें। काश हम सच्ची तौबा कर लें। अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए। पहले मुझे मेरा मौला और फिर आप सबको मेरा मौला, मरने से पहले सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये ज़बान की तौबा तौबा ये ना अल्लाह की बारगाह में कबूल है, ना यहाँ कबूल है। दिल से हो, और अल्लाह दिलों के हाल जानता है। सच्ची पक्की तौबा करो। ऐसी तौबा करो कि जब तौबा कर लो तो दुनिया की नेमतें तुम्हारे सामने रखी हो, दुनिया का हुस्न तुम्हारे सामने, और ठोकर मार के निकल जाए। ओ रब, मैंने तो तुझसे वादे कर लिए। ओ मेरे रब, मैं तो तुझसे वादे कर बैठा हूँ। ओ मेरे रब, मैं तो तुझसे कांटेक्ट कर बैठा हूँ। ओ मेरे रब, अब ये दुनिया की लज्जतें मेरे लिए बेकार हैं, तेरा वादा मेरे लिए सब कुछ है। हाय हाय हाय, उसके महबूब बन के बैठ जाओ। सिर्फ उसके बन के बैठ जाओ, सिर्फ उसके बन के। एक बार उसके बन के तो देखो, एक बार बन के देखो। तुम कहते हो या अल्लाह मेरा हाल देख, तुम कहते हो या अल्लाह मेरा हाल देख। जवाब मिलता है बंदे अपना नामाए आमाल देख। एक बार उसके होके रह जाओ। एक बार नबी के बाजार में नामे नबी पे बिक के तो देखो। खुदा की कसम, तुम्हारी जिंदगी अगर बेशकीमती न बन जाए तो कह देना हाय हाय। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक बार यार सच्चे होके देखो उसके, एक बार देखो। सबके होके देख लिए। लोगों, इसमें कुछ 60 साल के भी होंगे, अब ज्यादा उम्र है तो लोग नहीं पा रहे।
पहले लोग 500-500 साल जी जाया करते थे। अपने हिंदुस्तान में भी एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 750 साल है तकरीबन, बाबा रतन हिंदी, भटिंडा पंजाब में उनका मज़ार है, सहाबी रसूल है। लोगों अब तो 60-70 साल की बमुश्किल ज़िंदगियां हो रही हैं, उसमें भी इतनी बीमारियां हो रही हैं कि लोगों को 500 साल में इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी हमें 50 साल में हो जाती है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? इतनी बीमारियां नहीं होती थी। आज से पहले मैं अपने बचपन में शुगर को नहीं जानता था क्या चीज़ है, मैं नहीं जानता था किस बला का नाम है। आज आम तौर से हो रही है, आम तौर से। लोगों, ये हमारे आमाल का बदला है। एक बार उसके सच्चे से होके तो देखो, तेरी माँ तेरा इतना ख्याल नहीं करेगी जितना तेरा रब तेरा ख्याल करता है। हाय हाय हाय, वो बहुत रहीम है, वो अरहमुर राहिमीन। किसी की माँ को भी अरहमुर राहिमीन नहीं कहा गया, लेकिन रब की जात है वो अरहमुर राहिमीन है। हाय हाय हाय, वो अकरमुल अकरमीन, वो गफूरुर रहीम है। उससे ज्यादा मेहरबान कायनात में कोई चीज हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। लोगों, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, ए भाई बेटे आवाज बेटे आवाज, मेरे लाल, किस्मत की बात है कि तुम नबी का जलसा सुन रहे हो, सही बता रहा हूँ। हाँ, मेरा नसीब है कि मैं आपको सुना रहा हूँ और आपका नसीब है कि आप मुझको सुन रहे हैं। इस मौके को आप ऐसी यूं ही ना टालो। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये कुछ दिल की बातें हैं, जो सुन लो यार, सुन लो। शायद नौजवानों तुम्हारी दिल की तख्ती पे बात असर कर जाए, खुदा की कसम तुम किसी काम के बन जाओ। ये जलसे, ये मिलादें, ये महफिलें तुम्हें कुछ बनाने के लिए हैं, और कोई मकसद नहीं है इसका। इन जलसों को कराना बड़ा मुश्किल है, ये इन कमेटी वालों से पूछो जिन्होंने ये जलसा कराया है। शादी करते हैं इतनी उन्हें प्रेशर नहीं होता, इतनी परेशानी नहीं होती, इसलिए कि जो वो शादी करते हैं ना, तो शादी में वो खुद के मालिक है, कितना खर्चा किया उन्होंने, कितना कमाया, उनसे गांव हिसाब नहीं लेगा। जलसे में जो नौजवान कराते हैं उनसे कोई कहता खा गए, कोई कहता चंदा नहीं देंगे, कोई कहता क्या होगा इन जलसों से। वो 50 बातें सुन के फिर भी जलसा कराते हैं। लोगों, बड़ा मुश्किल है। इस जलसे से कुछ फायदा हासिल करो। ये महफिलें, ये प्रोग्राम तुम्हारी इस्लाह के लिए है। मैं जो आज तुम्हारे सामने ये बैठ के तकरीर कर रहा हूँ ना, खुदा की कसम ये एक मिलाद की देन, सही बता रहा हूँ। माएँ बैठी हैं, माएँ भी सुने। जो तुम अपने बच्चों को यूट्यूब पे क्या क्या दिखाती हो, खुराफाते, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, तुम भी सुनो। ये जो मैं तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा हूँ, ये एक मिलाद की देन। मेरी उम्र 6-7 साल की होती, मैं अपने वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब गांव में एक मिलाद शरीफ था, मुझे गोद में लेके मिलाद सुनने चले थे। मुझे आज भी याद है। बस ऐसी उम्र रही होगी कि हाँ मुझे होश है उस बात का। अब जितनी उम्र भी हो, 6 हो, 7 हो या 8 साल हो, तकरीबन इतनी उम्र। मिलाद शरीफ हुआ, बड़ा कामयाब। खतीब ने तकरीर की, उसमें आला हजरत का कलाम पढ़ा। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, समको सिमक में सिक्का रवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बागो फले, वो फूली खिले कि दिन हो भले, लिबा के पले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। ऐसा दिल पे असर हुआ, ऐसा दिल पे असर हुआ कि मैंने उसी वक्त कसम खा ली, जिंदगी में कुछ बनना या ना बनना, लेकिन एक आलिम जरूर बनना है। बच्चा जो होता कोरा कागज होता, इसकी दिल की तख्ती पे सुल्ताना डाकू लिखा जाता है, इसकी दिल की तख्ती पे आलिम दीन लिखा जाता है। जैसा बनाओ ना वैसा बन जाता है। दिल की तख्ती पे बच्चे कोरे कागज होते हैं। बच्चों के सामने झूठ भी ना बोला करो,
जैसे बच्चे छोटे होते हैं, सो नहीं रहे होते हैं, तो माएँ कहती हैं कुत्ता आ जाएगा सो जा, बिल्ली आ जाएगी ना, ऐसा ना कहा करो। इस बच्चे की तुम कहोगे कुत्ता आ जाएगा, थोड़ी देर में एहसास करेगा कोरा कागज है, कुत्ता आया नहीं, मेरी माँ झूठ बोल रही है। ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसका शूर बेदार होगा, ये झूठ बोलने की आदत इसकी पड़ने लगेगी। और मेरी माओ मेरी बहनों, अपने बच्चों को सुलाया करो तो इन्हें कुरान की लोरियां दिया करो, इन्हें नबी की नाते पढ़ पढ़ के थपक थपक के सुलाया करो। लोगों सुनो, गौसे आजम की माँ जब गौसे आजम को सुलाया करती है तो लोगों थपकियां देती जाती है और माँ कहती जाती है तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। लोगों इसी की तो वजह थी कि माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन है, माँ बीबी माहे नूर है तो बेटा मोइनुद्दीन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत तो बेटा अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। बच्चों की आदत झूठ पे कभी ना डालो, बच्चा कोरा कागज होता है। बच्चे के सामने सच बोलो, बच्चे को सच बोलना सिखाओ। ओ लोगों, ओ जलसे में आने वालों, ये तुम्हारे बच्चे हैं, अगर इनके दिल की तख्ती पे ये नक्श हो गया मैंने सच बोलना है, खुदा की कसम बाल सफेद हो जाएंगे, मगर जबान पर झूठ लाते हुए शर्म करेगा, डर लगेगा, इसलिए कि इसने बचपन में सच्चाई की घुट्टी पी ली है। अपने बच्चों को बचपने में लोगों बाल जीवन घुट्टी दो या ना दो, इस्लाम की घुट्टी पहले दे दो। बाल जीवन दो या ना दो। ये मैक वाला क्या ड्रामा कर रहा है, ये इतना डिस्टर्ब कर रहा है, मैक को बोल रहा है कहा ये मैक वाला, किधर दुख जाइए, इतना डिस्टर्ब कर रहा है इस मैक को। ये 5 मिनट नहीं बोल पाएगा, इस मैक को इतना आवाज खींच रहा है ये मैक। कभी इसका बटन इसका मैक पे होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। एक बार बढ़ा के इधर सामने आ, एक बार बढ़ा के, बस एक बार बढ़ा कर इधर आके बैठ। इन मैक वालों को चैन नहीं पड़ती, जरा सही बोलता तो फिर बटन दबा देते हैं। इधर आके भैया बैठ जा, भैया बैठ जा, चाहे 100 का नोट ले ले मेरा ना, मैं सही बता रहा हूं, मेरा नुकसान नहीं है, तू ले ले, मगर यहां का बैठ जा। हाँ 150 200 ले जाए। तवज्जो फरमाए, एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इसे पकड़ के लाओ ना यार, यहां को आके बैठ जा भाई। बैठेगा ही नहीं बैठेगा ना, मुझे पता है भैया, यहाँ को बैठ जा, अल्लाह के लिए यहाँ को बैठ जा यार। ये अगर लेट जाओ तो लेटने तो चलो, लेटने तो लेटने, मुझे हाँ बस बस बस, तेरा मैक अच्छा चल रहा भैया, तो तू क्यों परेशान है, मैक अच्छा चल रहा, बस यहीं बैठा आराम से सुन। लोग तो काम करा के पैसे देते, हम करें फ्री में बैठो, कमेटी वालों से हम दिलाएंगे। हाँ अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाया, चूंकि डिस्टर्ब होता, मैं आगे पीछे होता ना तो डिस्टर्ब होता है। लोगों, तुम्हारे बच्चे कोरे कागज हैं, इनके दिल की तख्ती पर इस्लाम लिख दो, इस्लाम लिख दो, इस्लाम लिख दो। देखो एक बात बताऊं मैं, जिन घरों में जैसा माहौल होता, उन घरों के बच्चे खेल में भी वही चीज खेलते हैं। देख लेना आप, जैसा माहौल होता है, उन घरों के बच्चे जब छोटे छोटे होंगे, जब खेलना शुरू करेंगे तो उनका मिजाज उसी खेल का होगा। मैं सही बता रहा हूं, जैसा माहौल होगा। बच्चा है, अच्छा बच्चा हर चीज को अपना खेल बना लेता, हर चीज को। ये 5 रुपए के खिलौने से भी बैल जाता है, बच्चा है ना,
बच्चा है ना, हर चीज को खेल बना लेता। क्यों ना अपने बच्चे को दीन इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि इसे दीन पर चलने में भी जैसे खेलने में मजा आता है, ऐसे दीन पर चलने में मजा आए। अब बड़ी अच्छी प्यारी बात बताने लगा हूं, माशाल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात बताने लगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो तुतला तुतला के गाना गाते हैं, माएँ खुश होती हैं, क्योंकि उनके घर में माहौल है ये। फिर कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा नाचने भी लगते हैं, 6, 7, 5 साल की उम्र में माएँ खुश होती हैं, देखो हमारा बच्चा नाच रहा। ऐसा भी होता है, देखो देखो हमारा बच्चा नाच रहा, हमारा बच्चा नाच रहा। तू खुश हो रही है, मगर मुझे अफसोस है कि तेरे घर का माहौल नाचने का था, तेरा बच्चा नाच लेता हुआ होशियार हो रहा है। और मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि जा नमाज बिछा के सजदे करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा, माँ मुसल्ले पर नमाज पढ़ रही है, बच्चा भी आ गया, इसलिए बच्चा बच्चा है। माँ को पढ़ता देखा, बच्चा भी सजदे करने लग गया। अगरचे चाहे उसको सही नमाज का तरीका नहीं है, मगर करता है दोनों बच्चे, है दोनों बच्चे, मगर फर्क कहां से आया? माँ से। इसकी माँ ने सजदे किए तो बच्चा लुढ़क रहा है, लेकिन सजदे की कोशिश कर रहा है ना। और एक बात बताऊं मेरे प्यारे, तुम्हारा बच्चा गाना गा के न तेरे बच्चे को कुछ मिलेगा न तुझे कुछ मिलेगा। क्या मिला बताओ? कुछ नहीं मिला। लेकिन तेरा बच्चा अगर इस्लाम सीख गया ना तो दुनिया, अगर तुम मर भी गया ना तो मरने के बाद भी तेरा बच्चा अगर इस्लाम पे चलेगा तो उसके चलने की वजह से अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देगा। बेटा तो उसी का है ना, बेटा तो उसी का है ना। किसी की औलाद की वजह से किसी का बाप जन्नत में जाएगा, किसी की औलाद की वजह से किसी का बाप जहन्नम में जाएगा। औलादों की लोगों बड़ी जिम्मेदारियां हैं। खाली बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देने का नाम कमाल नहीं है, अच्छे स्कूल में दाखिला दिला लेने का नाम कमाल नहीं है, अच्छी तरबियत देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ की गोद में लेट के जब दूध पीता था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। हाय हाय, मैं माँ के पिस्तानों में लेके दूध पी रहा हूँ, मेरी माँ कुरान की तिलावत कर रही है। ओ लोगों, जब माँ कुरान पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिलाए तो बेटा फातिह आज़म ना बने तो क्या बने? बेशक आज़म ना बने तो क्या बने? माँ अपने लाल को सीने से चिपका के अल्लाह का कुरान पढ़ के दूध पिलाए, अल्लाह की कसम, जब वो दूध इसकी नसों में जाएगा तो इसकी नसों में जो खून बन के बहेगा, उसे जब तक चैन ना आएगा, जब तक इस्लाम पे अपने आप को कुर्बान ना। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। लोगों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को कुछ बनाओ ना बनाओ, आशिक रसूल बना के जाओ। दावों की जरूरत नहीं है, आज मैदान अमल में आने की जरूरत है। सच्चे आशिक बन जाओ नबी के। और सच्चे आशिक बनते हैं, खाना खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो सुन्नत के मुताबिक। महबूब की अदाओं को अपनाने का नाम इश्क है। आप देखिए, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत के दलील है। मैं कहूं ठंडा पानी लाओ, आप ठंडा दे दो। मैं कहूं गर्म लाओ, आप गर्म दे दो। मैं कहूं मुझे ये चीज दो, आप वो दे दो। मेरी डिमांड पूरी करो तो मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत ये भी होती है, आपको अगर मोहब्बत है तो आप बिल्कुल करोगे, है नहीं? आपके घर में मेहमान आता, आपको मोहब्बत है, आप मुरादाबाद से उसके लिए मिठाई ले आओगे, तो बोलो ले आओगे कि नहीं ले आओगे? मोहब्बत है भाई। मेरे जलसे में आने वालों, नबी से मोहब्बत जबान से नहीं है कि मैं नबी का आशिक हूं, मैदान अमल में बता दे मैं नबी का आशिक हूं।